हेलो दोस्तों। मैं अनुराग यादव एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में बात की थी क्रिस्टलीय ठोस के बारे में और हमने उसमें क्रिस्टलीय ठोस के प्रकारों के बारे में बात की थी, जिसमें हमने देखा था आयनिक ठोस के बारे में और धात्विक ठोस के बारे में हमने जाना था। और हमने और हमारा क्या रह गया था, सहसंयोजक ठोस और आणविक ठोस। हमने इसमें जाना था आयनिक ठोस यानी कि इनके जो कण होते हैं वो किससे होते हैं, किसके बने होते हैं, आयंस के बने होते हैं। और धात्विक ठोस में हमने क्या जाना था कि इनके बीच जो बल लगता है वो धात्विक बल लगता है। ये हमने इन दोनों के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, सहसंयोजक ठोस और आणविक ठोस। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा अगला प्रकार है तीसरा नंबर, सहसंयोजक ठोस। देखते हैं ये क्या होते हैं। इनके परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक सहसंयोजक बंद होता है। हाँ, इनके परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंद होता है और ये हमेशा एक नेटवर्क के रूप में रहते हैं। यह हमेशा नेटवर्क बनाते हैं। ठीक बेटा, देखिए सहसंयोजक ठोस या इनको और क्या बोलते हैं, नेटवर्क ठोस या नेटवर्क ठोस। तो देखते हैं इनके बारे में हम। सहसंयोजक ठोस के जो परमाणु होते हैं उनके बीच जो बंध लगता है वो कौन सा बंध लगता है, सहसंयोजक बंध। इनके बीच कौन सा बंध लगता है, सहसंयोजक बंध लगता है। ठीक। और ये हमेशा क्या बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। जैसे कि इनका एग्जांपल है हीरा। इनका एग्जांपल है हीरा। इनका एग्जांपल क्या है, हीरा। ठीक। देखिए अब ये नेटवर्क कैसे बनाते हैं हम इनको ये ऐसे जान लेते हैं। इनकी हम संरचना से इनको जान लेते हैं नेटवर्क कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो कार्बन कितने बंध बनाएगा, 4 बंध बनाएगा। ठीक। अब ये कार्बन कितने बंध बनाएगा, ये भी। अब जितने कार्बन निकले हैं ये भी कितने बंध बनाएंगे, ये भी 4 4 बंध बनाएंगे। ठीक। अब इनसे भी क्या होगा, ये भी आपस में 4 4 बंध बनाएंगे।
अब ऐसे क्या बनता चला जाएगा, ऐसे एक जाल बनता हुआ बिछ जाएगा। ठीक, ऐसे एक जाल बिछ जाएगा या नेटवर्क बन जाएगा। ऐसे एक नेटवर्क बन जाएगा। ठीक, देख रहे हो कैसे नेटवर्क बन रहा है, यानी फैलता ही जा रहा है। ठीक, नेटवर्क बन रहा है। ठीक, इसको ही क्या कहते हैं, नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस। और ये जो कणों के बीच ये कार्बन कार्बन के बीच बंध लग रहा है, कौन सा बंध लग रहा है, ये जो बंध लग रहा है इस बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। इसी को बोलते हैं हम सहसंयोजक बंध। ठीक बेटा, देखिए इसको हम ऐसे समझते हैं, एक मूवी आई थी सलमान खान की, हमको उसका नाम नहीं पता है। उसमें उसका कहना था कि हम अगर तीन लोगों की मदद कर रहे हैं तो उन तीन लोगों से हम कहेंगे कि आप भी तीन लोगों की मदद करिए, और वो तीन लोगों से जो मदद करेंगे उनसे भी कहलवाएंगे कि आप भी तीन लोगों की मदद करिए। ऐसा एक नेटवर्क बन जाएगा जिससे हमारा जो भारत है वो सब लोग एक दूसरे की मदद करने लगेंगे। ठीक, ऐसे ही कोई मूवी थी, मुझे उसका नाम नहीं याद है। वैसे ही इसमें एक ये जाल बनता हुआ चला जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, सहसंयोजक ठोस। ठीक, तो आगे चलते हैं, इनके गुण जान लेते हैं। गुण, पहला गुण है ये कठोर होते हैं। कठोर होते हैं। दूसरा गुण है इनका, हाँ, और कुछ मुलायम भी होते हैं, और कुछ मुलायम भी होते हैं। ठीक बेटा, इतनी बात समझ में आई अगर आपको, तो आगे बढ़ते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, तब तक ले लीजिए। हाँ, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला ठोस कौन सा है, आणविक ठोस। हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं, आणविक ठोस क्या होता है, चलिए देखते हैं। नंबर 4 है हमारा आणविक ठोस। ठीक बेटा, आणविक ठोस। देखिए, आणविक शब्द से क्या निकल के आ रहा है, अणु। ठीक, यानी कि ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण अणु होते हैं। मेन शब्द यहाँ पे क्या है, अणु। ठीक, ये ठोस किससे मिलके बने होते हैं, अणुओं से मिलके बने होते हैं। ठीक, जैसे कि इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे H2O हो जाएगा, I2 हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, आदि। ठीक, ये क्या हो जाएंगे, आणविक ठोस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम आणविक ठोस को तीन भागों में बांट सकते हैं। आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं,
तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में बात भी की थी, थोड़ा बहुत हिंट दिया था एक नए प्रकार के होते हैं। तो देखिए ये तीन प्रकार के होते हैं हमारे। नंबर एक है ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। अगला है हमारा अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक बेटा। और अगला हमारा ठोस में नंबर 3 हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ठीक बेटा। तो हमारा आणविक ठोस किससे मिलकर बना होता है? अणुओं से मिलकर बना होता है। कितने टाइप होते हैं इनके? 3 टाइप होते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में बात करते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस, हाँ, तो इनके अणुओं के परमाणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध उपस्थित होता है या बंध उपस्थित होता है। ठीक बेटा। जैसे कि इनका एग्जांपल हो जाएगा अमोनिया, NH3। देखिए ध्यान से देखिए इसको। हाँ, इनके जो अणुओं के परमाणु होते हैं उनके बीच कौन सा बंध होता है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। केवल 3 शब्द का काम है। ठीक, कुछ नहीं है डिफिनेशन में, बस केवल 3 शब्द है हमारे। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, खत्म। इतनी सी बात है। एग्जाम्पल है NH3। देखिए NH3 नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। इसमें भी वैसे हो जाएगा। ठीक, अब ये जो इनके बीच ये बंध लग रहा है, ये बल लग रहा है, कौन सा है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ठीक बेटा, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। इतनी सी बात समझ में बेटा, कुछ नहीं है। ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं? जिनके परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध लगे? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। एग्जाम्पल इनका क्या हो जाएगा? अमोनिया। बात खत्म, सिंपल सी बात है। हाँ, इनके गुण देख लेते हैं।
या वैद्युत रोधी होते हैं। वैद्युत रोधी होते हैं और मुलायम होते हैं, और मुलायम भी होते हैं, और मुलायम होते हैं। ठीक बेटा, अगर आप लोगों को इतनी बात समझ में आए तो आगे बढ़े हम लोग। देखिए, इसमें कठिन कुछ नहीं है। ध्रुवीय ठोस, इनके जो परमाणुओं के बीच कौन सा बंध लगेगा? ध्रुवीय सहसंयोजक वो बंध। एग्जाम्पल है इनका अमोनिया। इनके गुण क्या है? वैद्युत रोधी और मुलायम है। इतनी सी बात है, 3-4 बातें हैं, आप इनको याद कर सकते हैं बस, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगला हम लोग देखते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। इनके अणुओं के परमाणुओं के बीच लंदन बल कार्य करता है। लंदन बल कार्य करता है। इनमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है। इनमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है। इनका एग्जाम्पल हो जाएगा I2। ठीक, I2। ठीक, इनके बीच जो बल कार्य कर रहा है, कौन सा बल कार्य कर रहा है? लंदन बल कार्य कर रहा है। ठीक, बस खत्म। इनके गुण देख लेते हैं। हाँ, यह भी मुलायम होते हैं। यह मुलायम और वैद्युत रोधी होते हैं। ठीक बेटा जी, इतनी सी बात समझ में आई आपको? ये भी एकदम सिंपल सा है। इनके परमाणुओं के बीच कौन सा बल कार्य करेगा? लंदन बल कार्य करेगा। इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होगा। इसमें देखिए प्लस माइनस है, इसमें पार्शल निगेटिव है, पार्शल पॉजिटिव है। इसमें पॉजिटिव निगेटिव का कोई खेल नहीं है। इसमें सीधा इनके बीच जो बल कार्य कर रहा है, कौन सा बल कार्य कर रहा है? लंदन बल कार्य कर रहा है। ये भी मुलायम होते हैं, वैद्युत रोधी होते हैं। सेम इसमें भी ये भी मुलायम होते हैं और वैद्युत रोधी होते हैं। ठीक बेटा, और अगला हमारा है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाँ, इनके अणुओं के परमाणुओं के बीच H आबंध उपस्थित होता है। ठीक है, एक मिनट।
हाँ देखिए, इनके अणुओं के जो परमाणु होते हैं उनके बीच कौन सा बंध उपस्थित होता है? हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होता है, यानी कि H आबंध उपस्थित होता है। जैसे कि इनका एग्जाम्पल है H2O। जैसे कि इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। अगर H2O की हम संरचना देखें तो H2O की संरचना कुछ ऐसी होती है, ठीक। अब ये जो इनके बीच जो बंध उपस्थित है, ये वाला, ठीक, ये कौन सा बंध उपस्थित है? इसी को हम बोलते हैं H आबंध। ठीक बेटा, बात समझ में आई? बहुत ही इजी है, ठीक, बहुत ही आसान भाषा में हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक। ये क्या है? H आबंध। ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक। H2O के बीच में जो बंध लग रहा है, यानी कि जो बल लग रहा है, यानी कि एक दूसरे से ये आकर्षित हो रहे हैं, ठीक, यानी एक दूसरे से जो प्यार मोहब्बत है वो कौन सी है? H आबंध वाली है। समझ में आई बात? ठीक। इनके गुण देख लेते हैं हम लोग। इनके गुण क्या होते हैं? ये कठोर, ये कठोर, व वैद्युत रोधी होते हैं। बस, ये क्या हो गए? हमारे गुण हो गए। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, नाम से पता चल रहा है कौन सा बंध उपस्थित होगा परमाणुओं के बीच? हाइड्रोजन आबंध, ठीक। मेन शब्द, इन डिफिनेशन में कुछ नहीं है, एक एक शब्द की बात है केवल, ठीक। इनका एग्जाम्पल क्या है? जल है। जल के बीच जो अणु होते हैं, इनके बीच जो बंध लग रहा है, कौन सा बंध है? H आबंध बल लग रहा है, आणविक। ये कौन से हो जाएंगे? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, ठीक। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम तीनों को। आणविक ठोस किससे मिलके बने होते हैं? अणु से मिलके बने होते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है? जल है, I2 है, NH2 है, ठीक, या ओ सॉरी NH3 है, ठीक। अगर इनको हम बांटेंगे तो ये तीन प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाँ, ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है? इनके जो परमाणुओं के बीच कौन सा बंध लगता है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। एग्जाम्पल अमोनिया, ठीक। गुण, ये वैद्युतरोधी होते हैं और मुलायम होते हैं। खत्म, इतनी सी बात। अगला हमारा है अध्रुवीय आणविक ठोस। इनके जो परमाणुओं के बीच कौन सा बल कार्य करता है? लंदन बल कार्य करता है। इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है। इसमें देखिए, इसमें प्लस माइनस का खेल है, इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं है, ठीक। ये भी मुलायम होते हैं और वैद्युतरोधी होते हैं। खत्म। इनका एग्जाम्पल क्या है? I2। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन आबंध इसमें उपस्थित होगा, यानी कि इनके परमाणुओं के बीच कौन सा बंध उपस्थित होगा? हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होगा। एग्जाम्पल है जल, ठीक। H2O के बीच में कौन सा बंध उपस्थित होगा? H आबंध उपस्थित होगा। इनके गुण क्या है? ये कठोर व वैद्युत रोधी होते हैं, ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। और इसी तरह हमारे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें। अगर आपकी वजह से ही हम आगे बढ़ पाएंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपके जो बोर्ड परीक्षाएं हैं बहुत ही अच्छी तरीके से जाएंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस्टल जालक के बारे में। क्रिस्टल जालक के बारे में, ठीक बेटा। क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका। अगले वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक पर बात करेंगे
यानी कि क्रिस्टल जलक क्या होता है और एकाक कोष्ठिका क्या होती है, बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए और अ, इसको शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जो लोग हमारे चैनल पे नए हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।